माता की आप लोगों का जो जोश है वैसा लगता है बहुत सारे ट्रांसफार्मर एक ही जगह जोड़ दिए गए। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, समझ रहा हूँ कि आज जब इस ऑल इंडिया डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एसोसिएशन ऑलमोस्ट पहली बार जब ये कार्यक्रम कर रहा है तो मैं यहाँ उपस्थित हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और यहाँ पे मंच पे उन 5 कंपनियों का जिनका आज एसोसिएशन है, मुख्य रूप से 5 कंपनियां हैं, AWPL, हैप्पी हेल्थ इंडिया, शॉपनेट इंडिया, दार्जू 9, रोब इंडिया। इनके सभी सदस्यों को और मंच पे बैठे हुए इन कंपनियों के हेड भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके साथ साथ श्रीमान हेम पांडे जी यहाँ उपस्थित है, AWPL के हेड संजीव कुमार जी, और HHI के हेड हैं रेस्पेक्टेड अरोड़ा साहब का पूरा नाम क्या लिखे हैं? पवनदीप अरोड़ा। पवनदीप जी। दार्जू 9 के हेड हैं जितेंद्र डागर जी। और सुरेंद्र वत्स जी यहाँ उपस्थित हैं। शॉपनेट के हेड हैं अरविंद अत्री जी। रोब इंडिया के हेड हैं संजीव जी। और ये सारी संस्थाएं आज अगर देश में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, आत्मनिर्भरता की कहानी लिख रही हैं, तो इसमें जिनका सबसे बड़ा रोल होता है वो उनके अलग अलग अधिकारी, अलग अलग सदस्य। आप सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मुझे भी ये बात जानकारी में है कि ये डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को लेकर के इस एसोसिएशन के लिए बहुत सारी गाइडलाइन नहीं थी, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम होती रही होगी। जब कोई गाइडलाइन ही नहीं है तो फिर कितनी समस्याएं हो सकती हैं, ये कहने की बात नहीं है। और ये तब हुआ जब मनोज तिवारी भी सांसद बन गया था, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे हिस्से में भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि तब इसके मंत्री रामविलास पासवान जी थे और मैं उस संस्था का एक सांसद के रूप में, जो उसकी कमेटीज होती है, मैं उसमें सदस्य के रूप में काम देख रहा था। तो इसलिए आपने प्रेम ने भी बुला लिया कि मनोज तिवारी को बुलाना है, तो भी मेरा लीगल संबंध भी है, इसलिए मैं यहाँ बाकी हेम पांडे जी जो उस समय इसके सचिव थे और उन्होंने अपने समय में जो काम किया, आप लोग कितने अच्छे लोग हैं कि जिसने आपके लिए गाइडलाइन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो उसको आप लोग याद कर रहे हैं, वो मंच पे है, ये आपका बड़प्पन है। आप एक बात बहुत अच्छी कही अभी हमारे उद्घोषक महोदय ने
कि जब कोई भी नियम बनता है तो उसका दुरुपयोग करने वाले भी बहुत लोग हो जाते हैं। अब जैसे मैं एक राजनीतिक दल में हूं, तो राजनीतिक दल बहुत हैं तो बहुतों ने न्याय नहीं किया जनता के साथ, वरना जिसको लगातार 15 साल शासन करने को मिल जाए और उसकी नीयत में कोई खोट न हो तो क्या जनता कैसे उसको हटाती है। तो जैसे अलग अलग इसमें दोष नियम का नहीं है, इसमें दोष जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का नहीं है, इसमें दोष तो उन लोगों का हो सकता है जिनकी सोच में गड़बड़ी थी। बट आज मैं देख रहा हूं, मैं एक बार तो AWPL ने मुझे एक दिन इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुलाया था। तो मैं सच बताऊं, मैं सोचा यार मैंने पूछा ये सब लोग आपके बोले सब आत्मनिर्भर है सभी अपनी अपनी जगह पे आत्मनिर्भर है। और फिर मैं कई ऐसे लोगों से मिल रहा हूं जो लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और बड़ी समानता है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी में और हमारे काम में। देखो हम लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में ही हैं। आप देखिए, हमें अपनी पार्टी के बारे में अपनी भी बात करते हैं तो हमें तो एक व्यक्ति जब दबाएगा ना तो सही जगह दबाए तभी हमारा काम चलने वाला है। तो हम इस चीज को समझ सकते हैं। अब अगर हमने गलत ढंग से उसको बेवकूफ बना के दबवा दिया तो फिर चलता नहीं देगा। अगर हमने उसको सही वादा किया और सही ढंग से उसको डिलीवर किया तो फिर उसके घरों में, उसके ड्राइंग रूम में हमारी आपकी तस्वीर लग सकती है। तो आपकी प्रगति भी अच्छी है, आपके ऊपर लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है और अब धीरे धीरे देखिए ना, सब कुछ होम डिलीवरी तक आते जा रहा है। उसी का दूसरा हिस्सा है ना कि आपको अपने गांव में बैठ के, आपको अपने मोहल्ले में बैठ के बेस्ट से बेस्ट चीज मिल जाए, वहीं के लोग समझा दें। नहीं तो एक समय था जबकि मेरा मूल गांव जो है बिहार में, तो मेरे गांव से जो नजदीक का मार्केट होता था वो बनारस होता था। कितना दूर था? हमारे गांव से 75 किलोमीटर। हमारा गांव बिहार में और वाराणसी यूपी में। लेकिन हमें नहीं लगा कि बीच में कोई बॉर्डर है। हम लोग जब भी कोई त्योहार आता था, घर में फंक्शन होता था, तो हमें सामान खरीदने के लिए बनारस जाना पड़ता था। और मुझे याद है मैं अपनी माँ के साथ, मैं अपने भैया के साथ कितना जगह घूमते थे, ये कहाँ मिलेगा, इसमें अच्छी से अच्छी चीज कहाँ मिलेगी। अब तो हमें बहुत सारे लोग हमें बता के जाते हैं कि ये अच्छी चीज है और उसके कारण क्या हुआ, जो लाभ एक संस्था को, एक कंपनी को, कुछ लोगों को होता था, वही लाभ अब इतने ज्यादा संख्या में लोगों को होने लगा। इस व्यवस्था को हम केवल एक्सीडेंटली नहीं गाइडलाइन बनाए, हमारी नियत है, हमारे सरकार की नियत है कि हम अच्छी तरह से इसको सपोर्ट करें। और बाकी तो जिंदगी के हर रास्ते में ईमानदारी की जरूरत पड़ेगी। ऑनेस्टी, स्पष्टवादिता, ठगने की नियत से अलग रहना, ये तो तमाम आएगा ही। तो इस नाते आप सबको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और मुझे इस बात से खुशी होती है, जैसे मैं 5 लोगों में थोड़ा AWPL से तो बाकी ऐसे भी हो जाऊंगा बाद में। अभी तो मुलाकात शुरू हुई है ना, फिर दादू से भी हो जाऊंगा, फिर सॉफ्टनेट से भी हो जाऊंगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक एक लोग जो सदस्य है ना, वो भी इतना समृद्ध हो गए। अभी मैं 2 दिन पहले बिहार के गोपालगंज में,
एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। और वहां एक व्यक्ति था, उसने मुझे, हमारे लोगों को फोन किया कि मुझे मनोज तिवारी का शो कराना है। तो मैं बोला क्या फंक्शन क्या है? बोला मेरी बहन की शादी है। तो मैं सोचा यार गोपालगंज में कौन है, तो जो नाम आया हमको नहीं लगा कि ये कोई बहुत बड़ा जिस चर्चित आदमी हो, क्योंकि हम लोग को बुलाने में तो प्रोफेशनली अगर मैं कहीं जाता हूँ तो उसका सिस्टम है, मेरा वही सोर्स ऑफ इनकम वही है। मैंने उसको पूछा अपने लड़के को कि भाई कौन है यार जो मनोज तिवारी को अपनी बहन की शादी में बुलाने की हिम्मत कर रहा है? तो पता चला वो भी डायरेक्ट सेलिंग। दिल से बताऊं, और अब मैं इधर बीच में जब से थोड़ा सांसद बन गया हूँ तो मैं शो बहुत सिलेक्टेड करता हूँ, ताकि वहाँ ऐसा न हो जाए कि यार कोई भी बोल वाले थोड़ा रिस्पेक्ट से हो। तो मैं ऐसा देखता रहता हूँ, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा हम लोग उसकी जो रेमरिज्म ऐसा रखते हैं कि सब कोई न बुला सके, कम जगह जाए। जब उसके गांव में गया मैं उसके फंक्शन में, तो अब गांव में लगा 25-30 हजार लोग जुटे हुए हैं। अब उसको गांव में बहुत लोग जानता नहीं था, क्योंकि नया नया सफल हुआ है। तो गांव वाले भी सोचते हैं कैसे इतना बड़ा आदमी हो गया। अब उनको नहीं पता था कि वो जिस संस्था से जुड़ा है इतनी ईमानदारी से अपने वो तुम सामान्य शुरुआत में जो लोग जुड़ते हैं ना, वैसे आया कि वो ऊपर से तीसरे चौथे पांचवें पे आ गया। और उस कंपनी का हेड भी उस गांव में आया हुआ था। तो मुझे अच्छा, जब मैं उस गांव में पहुंचा तो मैं उसके बारे में गांव वालों को हमसे बोला कि भैया मेरे बारे में बता देना कि मैं ऐसे गलत आदमी नहीं हूँ, मैंने मेहनत करके सब कुछ अर्न किया है। तो पांडे मैंने उसके गांव में उसका परिचय दिया और उसने इतना खुश हो गया वो कि उसने उसी दिन अनाउंस किया। मैंने कहा कि तुम कुछ गांव के लोगों को भी जोड़ो इससे, तो 100-200 लोगों को काम मिल जाएगा। ये मेहनती जो होगा, जो स्किल्ड होगा, जो इसमें इंटरेस्टेड होगा आएगा। तो उसने मेरे सामने घोषित कर दिया और मेरे सामने घोषणा किया कि मैं गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगा, एक बड़ा स्कूल बनाऊंगा। मैं दिल से कह रहा हूं ना, मेरा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के प्रति भाव बहुत बढ़ गया। तो इस नाते आप सब हमें बुलाए हैं, मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूं। हम लोग कई ऐसे जैसे सॉन्ग्स होते हैं ना, एक मेरा गाना है गैंग्स ऑफ वासेपुर, एक फिल्म आई थी। yes, उसमें मैंने प्लेबैक किया था। मेरी तो भोजपुरी फिल्में ज्यादा हैं। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक गाना हमने गाया, उसमें एक लाइन अनुराग कश्यप ने लिखा था, फिल्म पे डायरेक्ट भी किया था और लिखा है वरुण ग्रोवर ने है, स्नेहा खानोलकर उसके म्यूजिक डायरेक्टर है। उसका एक लाइन है कि तू माटी के लाल रे लाला भैया भैया भैया, तोरा पूर्वी शाम